बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, एक सेंटेंस है जो महबूब की डेफिनेशन को क्लियर करता है। वो सेंटेंस है कि महबूब वो है जिसका ना ठीक भी ठीक लगे। महबूब वो है कि जिसका ना ठीक भी ठीक लगे। ये सेंटेंस जो है ये मेरे और आपके महबूब के बारे में नहीं है। हमारी मोहब्बतें जो हैं वो दुनियावी मोहब्बतें हैं। हमारी मोहब्बतें जो हैं वो बार्टर सिस्टम पर कायम है, लेन देन पर कायम है। हमारा महबूब जहाँ हमारे साथ कन्फ्लिक्ट में आता है, हमें अपने महबूब की ज़ात में बेशुमार कीड़े नज़र आने लग जाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इश्क़ हकीकी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके महबूब के बारे में, कि महबूब वो है जिसका ना ठीक भी ठीक लगे। और जो लोग इश्क़ हकीकी में मुब्तला होते हैं वो अपने महबूब के बारे में ना 3 झूठ ज़रूर बोलते हैं। एक झूठ ये होता है उनका कि जब उनका महबूब उनको किसी तकलीफ़ में डालता है तो वो बड़ा पुरसुकून ज़ाहिर करते हैं ख़ुद को दुनिया के सामने। वो अपने महबूब का गिला नहीं करता। इसके अलावा जब उनका महबूब उनको भूख में रखता है, इफ़लास में रखता है, तो भी वो दुनिया के सामने अपने महबूब का गिला नहीं करते। वो दुनिया के सामने अपने महबूब को ज़ाहिर नहीं करते कि उसने हमें भूखा रखा हुआ है। वो यही ज़ाहिर करते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। तीसरा झूठ वो बोलते हैं जब उनका महबूब उन पर कोई बीमारी नाजिल करता है, कोई तकलीफ़ डालता है, तो वो अपने आप को दुनिया के सामने तंदुरुस्त साबित करते हैं, तंदुरुस्त ज़ाहिर करते हैं। वो ये गिला नहीं करते कि उनके महबूब ने उनको किस अज़ियत में डाल दिया। अब हम आते हैं बेटा क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में, जो हमारा न्यू टॉपिक है उस पर। ट्रेपीजियम जो है ये आज का हमारा टॉपिक है। पहले हम ट्रेपीजियम के बारे में जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ट्रेपीजियम जो है ये बेटा 2 डिमेंशनल शेप है, यानी 2D शेप है, ज्योमेट्रिकल फिगर है और ये क्वाड्रिलेटरल शेप भी है। क्वाड्रिलेटरल शेप वो होती है जो 4 खानों पर क्लोज्ड फिगर है, यानी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल शेप की, इस ट्रेपीजियम की जो 2 साइडें हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी ये लाजमी है कि 2 साइड जो है ना वो पैरेलल होंगी, और जो साइड्स पैरेलल होंगी उन्हें हम बेस कहते हैं। 2 साइडें जो है ना ये नॉन पैरेलल हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको हम लेग्स कहते हैं। इस ट्रेपीजियम का एक और नाम है जिसे हम ट्रिपज़ॉइड भी कहते हैं। और जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पैरेलल साइड उसे हम हाइट कहते हैं। अब इस शक्ल में आप नोटिस करें कि ये AB साइड और CD साइड जो है ये दोनों पैरेलल हैं, CA और DE साइड ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। अब हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है ना वो मालूम करना है। तो इस ट्रेपीजियम को जो हमें यहाँ पर दिया गया है, मैंने 3 पार्ट्स में डिकम्पोज किया है। एक ही मैंने डॉटेड लाइन जो है ना ये ड्रॉ की है जो इस रेक्टेंगल को डिज़ाइन कर रही है। इसी तरह एक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गई और एक ये और डॉटेड लाइन जो है ये इस रेक्टेंगल को इंडिकेट कर रही है। तो हमने इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है उसका फार्मूला पहले हमने डिज़ाइन करना है। तो आप बेटा नोटिस करें कि इस ट्रेपीजियम के अंदर अब 3 ज्योमेट्रिकल फिगर या 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स जो है ना हमें नज़र आ रही हैं, जिनमें 2 ट्राइंगल हैं, एक रेक्टेंगल है। तो जो ट्राइंगल है ACE, इसका जो एरिया है वो होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट ओवर 2 यानी डिवाइड बाय 2। ये मैंने इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो लिखा है।
इसी तरह जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी बेस इंटू हाइट के इक्वल है। तो ये बेस है, ई एफ के दरमियान ये ई बेस है और ये एच जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट ट्रायंगल है बी ई एंड बी एफ डी, तो ये जो बी एफ डी है इस ट्रायंगल का भी मैंने एरिया लिख दिया। अब आप नोटिस करें बेटा कि ये जो पूरा बेस है इस ट्रेपीजियम का, इसमें एक तो ये सी एक्स इन्वॉल्व है, सी और ई तक, ई और एफ तक ए इन्वॉल्व है और एफ और डी तक वाई इन्वॉल्व है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी बेस है जिसे हम बी कह रहे हैं, तो ये बी जो है एक्स प्लस ए प्लस वाई के इक्वल है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमने फार्मूला ड्राइव करते हुए इसे यूज़ करना है। अब ये जो तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, इनका एरिया हमने जो लिखा है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इससे हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला जो है वो निकल आएगा। आप नोटिस करें बेटा कि यहाँ पर मैंने जो कॉमन निकाला है वो एच है। एच जो है ना ये तीनों में पड़ा हुआ था, ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अब मैंने इसका लिया है एलसीएम। एलसीएम लेने से ये 2 जो है ना इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये एलसीएम बन गया। इसको अब हमने ब्रेक करके लिखा, ये जो 2a है इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स के अंदर। अब ये जो x प्लस वाई प्लस a है, आप नोटिस करें कि ये हमारा b है। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये मैं पॉइंट यूज़ करूँगा। तो ये b जो है ये आपका x प्लस a प्लस वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं b। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर a और b जो है ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इनटू h जो है इन पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम हाइट कहते हैं। तो ये इन दोनों को साइड्स को सम अप करना है और हाइट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। जो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर है वो इसकी चारों साइड्स को सम अप करने से आएगा। यानी जो 4 साइड्स आपको दी गई हैं, जैसे नोट करें ज़रा, ये 30, 13, 13 और ये 20, ये चारों साइड्स आपको दी हैं। तो इन चारों साइड्स को आप सम अप कर लेंगे तो ये पेरीमीटर जो है ट्रेपीजियम का हमारे पास आ जाएगा। इसमें मैंने डिफरेंट शेप के ट्रेपीजियम जो है ना ये ज़ाहिर किए हैं। तो इन डिफरेंट शेप के ट्रेपीजियम्स के ऊपर ही डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हमें आते हैं। किसी में हमने एरिया मालूम करना है, किसी में पेरीमीटर मालूम करना है। अब इन सभी शेप्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि अगर आपको हाइट अवेलेबल नहीं है, यानी ये जो डिस्टेंस है 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान, अगर आपको ये नहीं दिया गया तो फिर सबसे पहले आपने ये हाइट जो है ये मेजर करनी है, उसके बाद फिर आप एरिया मालूम कर सकते हैं ट्रेपीजियम का। तो अब इनसे रिलेटेड चंद एक न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें एरिया पेरीमीटर जो है या साइड जो है ट्रेपीजियम की कोई अगर मिसिंग है तो वो निकालनी आ जाए। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इस ट्रेपीजियम की शेप में आप नोटिस करें कि हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कुछ चीज़ें हमें दे दी हैं, ये ए बी साइड जो है ये 15 दी है और ये डी सी जो टोटल साइड है ये 30 है। 30 को मैंने 2 हिस्सों में डिकम्पोज किया है। ये ए बी, ये वाला डिस्टेंस 15, तो यहाँ से मैंने ये एक लाइन खुद ड्रॉ की है जो इसकी हाइट को मेजर कर रही है। अभी ये वाला फासला और ये दोनों ये आपस में सेम है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम हो गया, ये लेंथ और ये वाली लेंथ सेम। अब टोटल 30 था, 15 इधर आ गया, 15 आपका इस तरफ है। इस ट्रेपीजियम की शेप में बेटा हाइट जो है ना वो हमें नहीं दी गई, हमने हाइट मेजर करनी है। जब हाइट हमारी मेजर हो जाएगी तो फिर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बनी है एक बी ई और सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम हाइट जो है वो मेजर करेंगे। यहाँ पर मैंने जो पैथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई की है। तो पैथागोरस थ्योरम में बी ई
साइड जो है इसका स्क्वायर, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर, और EC ये जो बेस है इसका स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर्स का जो सम है ये बराबर होगा BC हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन जो है ये हमने डिज़ाइन की। इसमें कीमतें रखें, ये वाला जो आंसर है इनका जो डिस्टेंस है ये 15 का स्क्वायर ले लिया। ये BE जो है ये H है तो H का स्क्वायर, BC जो है 17 है तो 17 का स्क्वायर। अब ये जो 15 का स्क्वायर है इसको उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ से आपको बेटा H की कीमत मिल जाएगी। H की कीमत आपके पास आ गई 8, यानी ये जो BE डिस्टेंस है ये हमारा हो गया H और ये 8 है। अब हम इस ट्रेपीजियम का एरिया और पेरीमीटर जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा, आप नोटिस करें ज़रा एक और पॉइंट कि ये BE जो है ये अगर H है तो ये वाला डिस्टेंस और ये AD का डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हम 8 लिख सकते हैं। ये हमने पेरीमीटर निकालते हुए यूज़ करना है। तो अब एरिया जो है इस ट्रेपीजियम का वो हमारे पास है A+B, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। यहाँ पर कीमतें रख दें। A की वैल्यू 15 है और जो B की वैल्यू है वो 30 है, क्योंकि B जो है ना ये D से लेके C तक ये टोटल जो है लेंथ ये हमारा B है, तो ये आ गया 30। हाइट हमने निकाली है 8, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर आ गया। अब ये आपने बेटा ध्यान में रखना है, जो एरिया होता है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है, यानी उसका जो यूनिट है वो स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम है उसका यूनिट जो है ना वो क्यूब में लिखा जाता है, और जो पेरीमीटर है उसका यूनिट सिंपल मुतलका यूनिट में आएगा। CM है तो CM, मीटर है तो मीटर, फिट है तो फिट। तो अब हम इसका पेरीमीटर डिस्कस करते हैं। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं कि चारों साइड जो है ना उनको हमने सम अप करना है। तो ये चारों साइड्स हमें अवेलेबल हैं, इन चारों साइड्स को हमने सम अप कर लिया। ये 15 है, ये वाली साइड आपके पास 30 है, ये 17 है, और ये हमने हाइट से 8 निकाल ली। इन सभी को सम अप कर लें तो सम अप करने से ये आपके पास 70 आ रहा, साथ मैंने ये CM लिख दिया इसका यूनिट। नेक्स्ट है, इस ट्रेपीजियम के अंदर भी आपने एरिया जो है वो मालूम करना है। अब नोटिस करें कि यहाँ पर आपको AB यानी ये जो पैरेलल साइड है दोनों, इनकी वैल्यूज़ भी दे दी और हाइट भी दे दी। हमने हाइट अब खुद नहीं निकालनी क्योंकि उसने आपको हाइट जो है ना वो निकाल के ही दे दी है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप नोटिस करें कि आपको ये जो साइड्स है ना ये गिवन नहीं है, तो ये एक साइड जो है ना ये हम निकाल लेंगे तो दूसरी उसी के मुनासिबत से हम लिख लेंगे। अब इस ट्रेपीजियम से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हाइट मेरे पास है 12, एक ट्राइंगल आ गई AED और एक आ गई BFC। अब ये अगर 18 है तो 18 तो हो गया ये वाला हिस्सा, तो बाकी जो 32 है टोटल, क्योंकि इसके नीचे टोटल बेस जो है ना वो 32 है, 18 हमने ये ले लिया, तो बाकी का जो 14 है 7 इधर शिफ्ट कर दिया, 7 इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो ट्राइंगल है BFC, इसके ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो अप्लाई किया। तो इसकी मदद से यानी ये BF इसका स्क्वायर और CF इसका स्क्वायर ये बराबर है BC स्क्वायर के, यानी इन दोनों को सम अप करें और ये इसके इक्वल है। यहाँ पर कीमतें रख दें। हाइट हमारे पास 12 है, यानी BF की वैल्यू 12 और FC की वैल्यू 7, और ये हमने निकालना है। इसको सॉल्व करने से ये BC मैंने ले लिया 14, तो ये 14 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास है BC की वैल्यू आ गई। तो यही वैल्यू जो है ना ये AD की भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो बेस है दोनों तरफ ये भी सेम ली है, हाइट भी मैंने सेम ली है, इस वजह से BC और AD की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। अब हमने निकालना है एरिया। तो इस ट्रिपज़ॉइड का या इस ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो हमारे पास है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 18 जमा 32 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करें तो ये इसका जो यूनिट है ये आपने स्क्वायर का यूनिट जो है ना वो मेंशन करना है, क्योंकि एरिया जो है ना वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। पेरीमीटर्स में हम क्या करेंगे, चारों साइड्स को सम अप कर लेंगे, 18 जमा 32 जमा 14 जमा 14,
तो इसका यूनिट जो है ना ये cm मैंने लिखा है। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये 3 साइड्स जो है ना ये हमें अवेलेबल हैं। एक साइड हमारे पास है 10, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड जो है ये टोटल 25 है, और ये 13 दी है, तो ये 14 है। अब मैंने इस साइड को डीकम्पोज कर दिया है। इसको डीकम्पोज करने के लिए ये वाली लाइन जो है ना ये मैंने ख़ुद लगाई है, ताकि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जो है ना वो नज़र आ जाए, और बाकी जो बचा है ये वाला हिस्सा ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। अब जो ये AD साइड है ये अगर 13 है तो ये EC साइड जो है ना ये भी 13 होगी। अब आप नोट करें कि इसके नीचे टोटल था 25 में से 10 मैंने इसकी मुनासिबत से यूज़ कर लिया। अब बाकी का जो 15 ना वो ये पड़ा हुआ है। अब ये साइड हमारे पास आ गई एक 13, एक 15 और एक 14। हाइट हमने निकालनी है। जब तक हम हाइट नहीं निकालेंगे तब तक हम इस ट्रेपीजियम का एरिया मालूम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो हाइट की मेजरमेंट का ही है। तो ये जो हाइट है, अब ये तीनों साइड्स को हम यूज़ करके हाइट निकाल रहे हैं। तो ये जो तीनों साइड्स जब हमें अवेलेबल होती हैं तो इससे हम जो एरिया निकालते हैं वो हीरो फार्मूले से हम निकालेंगे। यानी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर अवेलेबल हैं तो हम एरिया के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट्स कॉल्ड हीरो फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें हमने सबसे पहले बेटा एस से निकालना है। तो इन तीनों साइड्स को सम अप करें, 2 पे तकसीम करें, ये हमारा एस आ गया। इस फार्मूले में कीमतें रख दें तो ये आंसर आ रहा है 84 cm। cm स्क्वायर मैंने लिखा है क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है यानी ECB, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमने निकाल लिया है। तो इसका जो एरिया है वो बराबर है बेस इनटू हाइट के। तो बेस का आंसर है 15, हाइट हमने मेजर करनी है। तो यहाँ पर हम एरिया रखते हैं 84 और बेस की जगह पर लेंगे 15 और h हमने मेजर करना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो हम h जो है वो निकालते हैं। ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, 15 पे डिवाइड करेंगे तो h की कीमत आ गई 56/5। ये हमारे पास जो h की वैल्यू आई है इसको अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेज़ॉइड निकालने के लिए यूज़ करेंगे। a + b सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये a और b की वैल्यू 10 और 25, हाइट हमने ये निकाल ली। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा एरिया जो है ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में हमने चारों साइड्स को सम अप करना है। तो इसका यूनिट जो है ना वो cm ही आएगा, सिंगल यूनिट होता है। तो नेक्स्ट है ये एक और ट्रेपीजियम है। अब इसका भी एरिया जो है ना ये आपने मालूम करना है। तो इसमें ये आपको लेंथ दी है AB 12 और ये टोटल लेंथ दी है 18 और h की वैल्यू दी हुई है 10। तो आप इसकी मदद से डायरेक्ट ये एरिया जो है ये आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना पड़ जाए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बेटा उस वक्त तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये AD साइड और ये BC साइड अवेलेबल नहीं होती। तो इसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ कि ये अगर 12 है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो ये टोटल 18 है, 12 ये कंसिडर कर लें, जो बाकी का 6 बचा है 3 आप इधर ले लें और 3 इधर ले लें। अब ये वाली हाइट और ये 3 बेस, ये ट्रायंगल यूज़ करें, हाइट और बेस और ये जो हाइपोटेन्यूज है। अब इनकी मदद से आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और AD वैल्यू निकालनी है। इसी तरह आपने ये B
और ये पॉइंट आप ले लें एफ है, बी एफ सी, तो इनको यूज़ करके ये वाली साइड आप निकाल सकते हैं। तो इससे आप फिर पेरीमीटर में जाएंगे। नेक्स्ट है ई ट्रेपीजियम है ये आपके पास। यहाँ पर भी आप नोटिस करें कि एच जो है ना ये अवेलेबल नहीं है। ये वाली साइड दी हुई है, ये साइड दी, ये साइड, चारों साइड जो है ये आपको दे दी हैं, लेकिन आपको ये हाइट जो है ना ये नहीं दी गई। तो सबसे पहले आपने हाइट निकालनी है। अब इस ट्रेपीजियम के ऊपर मैंने ये लाइन लगा के इससे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स डिज़ाइन कर लिए हैं। एक ये पैरेललोग्राम है और एक हमारा ये रेक्टेंगल है। अगर ये ए डी जो है ये 8 है तो ये बी एफ जो है ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। अब ये साइड और ये 6, टोटल यहाँ पर 16 है। 16 में से 10 मैंने इसकी मुनासबत से ले लिया, ये वाला डिस्टेंस और ये दोनों बराबर हैं, तो 10 ये हो गया, बाकी 6 बचा हुआ ये। अब इन तीनों साइड्स को यूज़ करके मैंने हीरो फार्मूला अप्लाई करके इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है बी ई सी का। तो ये मैंने इसका एरिया निकाल लिया। अब इस एरिया को मैं यूज़ करूँगा तो ये हाइट जो है वो मेजर करनी है। ट्राइंगल की हाइट जो है ना एरिया इंटू बेस ओवर 2 होती है, सॉरी बेस इंटू हाइट ओवर 2। तो बेस इंटू हाइट ओवर 2 में आप नोटिस करें कि ये जो बेस है ये है 6 और हाइट हमने मेजर करनी है। एरिया जो है ट्राइंगल का वो ये मैंने ऊपर निकाल लिया, ये एरिया यूज़ कर लेता है। तो इसको सॉल्व करें, ये इक्वेशन सॉल्व करने से एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले ली है 8। अब हाइट जो है ये हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो अब जो एरिया है ट्रिपज़ॉइड का वो हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले में कीमतें रखें तो ये आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। आप नोटिस करें कि ये ए बी साइड आपको दी है और डी सी साइड ये टोटल 24 है। यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसको पैरेललोग्राम में शो कर लिया। ये जो पैरेललोग्राम है, अगर ये ए बी 12 है तो फिर डी जी जो है ये भी 12 हो गया। अब बाकी का 12 मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल में ये साइड 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 11 और ये 12, 10 11 12, इन तीनों साइड्स को यूज़ करके हम ये हाइट जो है ये मेजर करेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर आपने भी किया है, 2 क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं को देख के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद देखें बेटा, ये एक और आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ट्रेपीजियम दिया है। यहाँ पर ये साइड दी है, ये वाली साइड, ये साइड और ये एच, सारी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। इन दोनों फार्मूलाई के अंदर आपने कीमतें रखनी है। 7 × 8 इंटू एच की वैल्यू 4, तो ये यहाँ कीमतें रख लें तो ये एरिया निकलेगा। पेरीमीटर के लिए चारों साइड जो इनको सम अप कर लें। ये एक और ट्रेपीजियम है एच। यहाँ पर आपको एच जो है ना ये अवेलेबल नहीं है, हाइट आपने निकालनी है। तो ये हाइट निकालने के लिए यहाँ पर जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो डी सी की है वो है 13। तो मैंने डीकम्पोज कर लिया इसको, ये मैंने 7 ले लिया और बाकी का जो 6 बचा 6 मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, देखें ये 7 ही हो गया, 13 आपने डिज़ाइन करना है। तो 7 में 4 जो है, 4 यूनिट्स जो है ना वो आप इधर ले लें, ये 4 यूनिट ले लें और 2 यूनिट जो है ना वो इधर आप ले लें। तो इस तरह मिल के ये 13 पूरा हो जाएगा। तो अब आपने एच जो है ये मालूम करना है। आप ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लें या आप ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लें, तो इससे आपको ये फिर एच की वैल्यू मिल जाएगी। देन आप पेरीमीटर और एच का फॉर्म लगा के एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। एक और ये ट्रिपज़ॉइड जो है ना ये दी है। अब इसमें भी आपने एच जो है वो खुद मालूम करना है। ये जो हाइट है ये निकालने के लिए ये जो ए बी लेंथ है और डी सी लेंथ, ये दोनों पैरेलल हैं। ये 14 है, ये 6 है, इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे।
एच की वैल्यू निकालने के लिए ये ए बी जो यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए तो ये 6 है, पीछे आपके पास बचा 8, 4 इधर कर दिया, 4 इधर कर दिया। अब इन ट्राइंगल्स की मदद से आप हाइट जो है वो मालूम कर सकते हैं। कोई एक ट्राइंगल यूज़ कर लें तो फिर वो यहाँ पर रखें, देन पेरीमीटर्स निकालना है, चारों साइड्स को सम अप करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।